Next question is question number 3 in exercise 1.5 class 9. Pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter. पाई को डिफाइन कैसे किया जा रहा है? पाई जो है वो क्या है? सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो ऑफ ए सर्कल। किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं? पाई। देन पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इसका मतलब पाई किसके बराबर है? सी अपॉन डी के बराबर है, जहां पे सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कमफेरेंस को, और डी रिप्रेजेंट कर रहा है डायमीटर को। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन इस फैक्ट में दिख रहा है दैट पाई इज इरेशनल, क्योंकि पाई क्या है? इरेशनल है। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? क्या स्टेटमेंट है आपकी इस कॉन्ट्राडिक्शन के रिगार्डिंग? तो कैसे करना है ये क्वेश्चन? सॉल्यूशन में हम करेंगे वी नो दैट पाई इज इरेशनल नंबर। हमें पता है कि पाई क्या है? इरेशनल है। इसमें यहाँ पे लिखा भी दैट पाई इज इरेशनल, और पाई को डिफाइन कैसे कर रखा है? पाई ऑल्सो पाई इज डिफाइंड एज, पाई क्या है? रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायामीटर ऑफ ए सर्कल। कोई भी सर्कल है उसकी सर्कमफेरेंस और उसके डायामीटर का जो रेशियो है उसके इक्वल क्या है? पाई है। ठीक है, तो पाई को हम लिख सकते हैं, जो कि गिवन भी है हमारे पास, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ऐसे लिखा हुआ भी है, गिवन भी है, और यहां भी हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या है कि पाई जो है वो इरेशनल है, हमें पता है, और सी अपॉन डी जो है तो ये किसकी फॉर्म में लग रहा है? सीम्स टू बी रैशनल लग रहा है। ये सीम्स टू बी रैशनल मतलब रैशनल लग रहा है। दे सी अपॉन डी जैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म नहीं हो गई, तो ये हो गया आपके पास रैशनल नंबर। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हम को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं? इसके रिगार्डिंग में क्या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं? क्या किस तरीके से सॉल्यूशन देंगे हम? तो क्या करेंगे? सो इट मे बी पॉसिबल दैट आइदर सी और डी इज इरेशनल। तो ये हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि अगर पाई रैशनल इरेशनल नंबर है डेफिनेटली, तो इसका मतलब सी अपॉन डी भी क्या है? इरेशनल, क्योंकि ये दोनों इक्वल गिवन है। दोनों इक्वल गिवन है तो ये रैशनल लग रहा है, लेकिन होना चाहिए इरेशनल। तो इसके रिगार्डिंग में क्या पॉइंट है? इसके रिगार्डिंग ये पॉइंट है कि हो सकता है सी या डी में से कोई भी, क्योंकि सी अलग से कोई वेरिएबल नहीं है, ना ही डी अलग से है। बस हम सर्कमफेरेंस को सी से डिनोट कर रहे हैं और डायामीटर को डी से डिनोट कर रहे हैं, तो उनकी वैल्यूज तो कुछ और ही मिलेंगी। तो मे भी हो सकता है सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या हो? इरेशनल हो, या हो सकता है डायामीटर कैसा नंबर हो? इरेशनल नंबर हो। तो अगर दोनों में से कोई एक नंबर भी इरेशनल है तो ये कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल। और फिर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि पाई भी इरेशनल और इसके इक्विवेलेंट जो वैल्यू आएगी वो भी इरेशनल। तो दोनों इरेशनल नंबर हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इट मे बी पॉसिबल दैट आइदर सी और डी इज इरेशनल, हैंस पाई इज इरेशनल। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई क्या है? इरेशनल है। सो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, क्योंकि सी अपॉन डी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लग रहा है, लेकिन हमें सी अपॉन डी को यहाँ इन दोनों को रिप्रेजेंट किया है सी अपॉन डी से। यहाँ पे पी अपॉन क्यू से हमारा कोई फैक्ट नहीं है। यहाँ इसकी जो वैल्यू रखेंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे वो फैक्ट मैटर करता है। हो सकता है वहां पे सर्कमफेरेंस या तो इरेशनल हो या फिर डायामीटर इरेशनल हो। तो आपकी पाई जो है वो इरेशनल वैल्यू है, तो उसके इक्विवेलेंट वैल्यू भी क्या आएगी? इरेशनल आएगी। तो कॉन्ट्राडिक्शन वहां पे अराइज होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट लाइन लिख देंगे, सो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, पाई इज इरेशनल। तो इसलिए अगर ये पॉसिबल है कि इन दोनों में से कोई एक इरेशनल हो तो पाई क्या है? इरेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 4 को हम अलग वीडियो में करेंगे, उसको ड्रॉ करना है, तो 4 के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो कैसे करते हैं? क्या मेथड है? मेथड को मेथड की टाइप में सीख लेते हैं, लेकिन ये मेथड आया कहाँ से, क्या रिक्वायरमेंट है वो जान लेते हैं पहले। रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर गिवन है, तो अब ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर गिवन है, तो इस इरेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है
उसको रैशनल बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम रैशनलाइजिंग बोलते हैं, कि हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, कि मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट होके आ जाए, हमारे पास रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस है उसको हम रैशनलाइजिंग बोलते हैं। तो रैशनलाइज करना है, तो हमें पता है कि रूट की कोई भी वैल्यू है उसको दूसरी रूट की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो अपने आप आपका आंसर कैसा आ जाता है, रूट और रूट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर होने पे स्क्वायर और रूट की वैल्यू कैंसिल हो जाती है। तो हम ऐसे ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जनरली क्या करते हैं, जनरली जब सिंगल आपके पास ये नंबर है, आप पहला जो क्वेश्चन है और सेकंड जो क्वेश्चन है इससे समझेंगे। फर्स्ट जो है 1/√2 √7, सो 1/√7 और इसको मल्टीप्लाई सेम नंबर से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि कोई भी हमारे पास इस तरीके से कोई भी फॉर्म होती है, फ्रैक्शनल फॉर्म लिखी हुई है जैसे ये, लेकिन है कैसा नंबर, ये इरेशनल है, रैशनल नहीं है। तो आप उसको किसी भी सेम नंबर से, चाहे आप ऊपर 2 से तो नीचे भी 2 से, या ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो तो डिनोमिनेटर को भी 5 से, ऐसे किसी भी नंबर से कर सकते हैं। तो हम जो डिनोमिनेटर में नंबर गिवन है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, जहां जो आपके पास अगर सिंगल नंबर है, इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई नंबर नहीं है, तो उसको सेम नंबर से हम ऊपर भी और डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो √7 से आप करोगे तो √7 1 √7 ही आ जाएगा, और √7 और √7 की मल्टीप्लाई, जैसे a मल्टीप्लाई a क्या हो जाता है a², तो ऐसे √7 और √7 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √7 और इसका होल स्क्वायर, ये आएगा। जैसे a मल्टीप्लाई a करते हो तो क्या आता है a², बिल्कुल ऐसे ही √7 मल्टीप्लाई √7 की पावर 2, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट √7 एज इट इज रहेगा, और यहाँ इस रूट से ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आंसर क्या आएगा 7। तो हमारा जो रैशनलाइजिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। और करते क्यों है, हम डिनोमिनेटर को एक रैशनल उसमें नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे ये सेकंड पार्ट है, इसमें सिंगल √7 नहीं है, इसमें माइनस में भी √6 है, कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है, माइनस में कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो जहां प्लस माइनस में कोई नंबर हो उसको कैसे करेंगे, तो जो भी यहाँ पे नंबर गिवन है आपके पास, उसमें जो भी सिंबल है उसका अपोजिट सिंबल ले लो। मतलब प्लस है तो माइनस ले लो, माइनस है तो प्लस ले लो, और ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में। ये इरेशनल है और रैशनल में कन्वर्ट करना है। तो अगर इन दोनों का स्क्वायर होता है तो ही एक पॉसिबिलिटी है कि ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये फिर कैसे बन जाएंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, रैशनल में। तो स्क्वायर आएगा कब, तो हमें एक आइडेंटिटी पता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो हो जाता है a² माइनस b²। तो मतलब a² यानी कि इसका स्क्वायर, और माइनस b² मतलब इसका स्क्वायर। तो अगर ये कंडीशन आ जाए तो ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो माइनस का तो नंबर हमारे पास है, प्लस वाले से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने आप आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो देखो अब जो भी नंबर, और डायरेक्टली अगर आपको याद रखना है कि रैशनलाइजिंग डायरेक्टली कैसे करना है, तो डायरेक्टली जो भी नंबर आपके पास गिवन है उसके डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करना है, उस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बस सिंबल चेंज करके। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, √7 माइनस √6, तो सिंबल चेंज कर दिया, बीच में माइनस था, यहाँ पे क्या कर दिया प्लस, और √7 + 6 और √7 + 6 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। डायरेक्टली आपको ये बात याद रखनी है। समझने वाली बात ये है कि हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो ये आइडेंटिटी लगाने के लिए हम अपोजिट सिंबल लेते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा नंबर है आपके पास, ये पूरा नंबर, इसको आपने यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया तो ये सेम आ गया, और ये बन गया a माइनस बी a प्लस बी। लगी ना आइडेंटिटी, यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a² माइनस b², तो a² माइनस b²। अब यहाँ इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, 7 आ गया। यहाँ इस स्क्वायर से ये स्क्वायर भी कैंसिल, 6 आ गया। ऊपर का एज इट इज रहेगा
7 माइनस 6 क्या आएगा 1, और तो आपका डिनोमिनेटर क्या बन गया, अब रैशनल नंबर बन गया। तो वही रैशनलाइजिंग से हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को चेंज करना होता है इरेशनल से रैशनल में। तो हमें ये देखना होता है कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें। तो उसको देखने के लिए हम या तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज नहीं की, बस ये कॉन्सेप्ट यूज किया कि भाई पावर जहां 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो पावर आ जाएगी और पावर से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे यूज किया कि भाई आपके पास प्लस माइनस में है तो प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं और फिर ये क्या हो जाएगा, रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको रैशनलाइजिंग करनी है। अब जो ये नेक्स्ट है इसको देखो कैसे करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट आपको जो ऊपर किया है वही करना है। 1 अपॉन √7 माइनस 2। तो आपको रूट कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, √7 प्लस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी √7 प्लस 2 से। याद रखना आपके पास अगर ऐसे फॉर्म में कोई भी नंबर होता है तो आप सेम नंबर से एक, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को नहीं किया, नहीं, आप इसको अगर चेंज इसमें ला रहे हैं तो सेम नंबर से आपको करना पड़ेगा ताकि वो इक्विवेलेंट रहे। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई में ऊपर वाला जो नंबर है उसको आप 1 से करोगे तो सेम रहेगा, √7 प्लस 2 अपॉन, ये कौन सी फॉर्म है, अगर मैं इसको a मान लूं तो ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यही आता है। तो a की वैल्यू रखो, a क्या है √7 का स्क्वेयर प्लस माइनस b क्या है 2, b का स्क्वेयर माइनस, ठीक है, हो गया। तो इसको अब लिखेंगे √7 प्लस 2 एज इट इज, और यहां इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा। अब यहाँ पे रूट नहीं है कि उसको कैंसिल कर दे 2 ही आएगा, नहीं, यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट तो है ही नहीं, तो सिर्फ 2 है। तो 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 2 जा 4। अब इसको नेक्स्ट जब सोल्व करेंगे √7 प्लस 2 अपॉन 4, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 3। तो यही आपका आंसर है। आप चाहे इसको ऐसे ही रखो या फिर इसको अलग अलग लिख लो, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था ये आपका।